अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग क्या है, प्रीसी राइटिंग की स्टाइल क्या होना चाहिए और प्रीसी राइटिंग क्या नहीं है, समरी और प्रीसी राइटिंग में क्या डिफरेंसेस है, एक गुड प्रेसी की क्या क्वालिटीज़ है और डस ऑफ प्रेसी राइटिंग क्या है, डोंट्स ऑफ इन ए प्रेसी राइटिंग क्या है, राइटिंग राइटिंग प्रेसी कैसे लिखेंगे, इसके क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। फिर किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जब हम प्रेसी राइटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो प्रेसी राइटिंग क्या है। बेसिकली प्रेसी राइटिंग की बात करूं तो प्रेसी राइटिंग है ही क्या। प्रेसी राइटिंग इज़ मैनिच्योर पोर्ट्रेट ऑफ ए पैसेज। क्या मतलब है, छोटी सी तस्वीर है, किसी भी पैसेज का छोटी सी तस्वीर है। यानी प्रेसी राइटिंग क्या होते है, 1/3 होता है, यानी छोटी सी तस्वीर है। पूरे पैसेज के जो मेन पॉइंट्स है वो एट एनी कॉस्ट आपकी प्रेसी में इंक्लूड होना चाहिए। एक तो ये मैनिचर पोर्ट्रेट ऑफ पैसेज हो गया एक। दूसरा एब्सोल्यूट एसेंशियल्स पॉइंट्स होंगे। एब्सोल्यूट एसेंशियल्स पॉइंट्स यानी इसमें कुछ एग्जांपल हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव वगैरह बढ़ा चढ़ा के जिसे सुपरफ्लुअस वोकैबुलरी या चीज़ें हैं वो चीज़ें हम प्रेस में लिखेंगे नहीं। उसके बाद रिटेन ऑथर मूड एंड टोन। जैसे ऑथर ने पेश किया वैसे ही हमें पेश करना है। अगर उसने कन्विंसिंगली, अगर उसने परसुएसिव अंदाज में, आर्गुमेंटेटिव अंदाज में या डिस्क्रिप्टिव अंदाज में डिस्क्राइब किया है तो हमें भी ऐसे ही डिस्क्राइब या लिखना पड़ेगा। और सेकेंडली अगर उसका मूड क्या है, टोन सेट है, तो हमें भी सेटनेस वहाँ पे शो लेके आना पड़ेगा। मतलब जैसे आथर होगा, आथर के ओरिजिनल मूड वहीं पे रहना चाहिए। और फिर रिटेन ओरिजिनल आथर वॉइस, ठीक है, जैसे आथर कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। अगर वो मेलैंकली शो कर रहा है, सैडनेस शो कर रहा है या परसुएसिव अंदाज उसने अडॉप्ट किया हुआ है, वैसे ही स्टाइल हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर क्या है, नो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। इसमें सब्जेक्टिव नहीं होंगे। मतलब सब्जेक्टिव से मुराद क्या है, आप अपने पर्सनल ओपिनियंस इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, आप अपने राय इसमें शामिल नहीं करेंगे। जस्ट जैसे आथर ने कहा है वैसे ही लिखेंगे, अपना कोई पर्सनल व्यू इसमें प्रेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, अब देख लो हमने प्रेसी राइटिंग क्या होते हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज़ हमने देख लिया। अब प्रेसी राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, प्रेसी राइटिंग के स्टाइल क्या होना चाहिए। एक तो बात, क्लियर एंड इफेक्टिव सेंटेंस होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। फिर फ्लॉलेस डिक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, फ्लॉलेस होने चाहिए, गलती से पाक होने चाहिए। फिर कोहेरेंस होना चाहिए, ठीक है, कोहेरेंस आप लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हुए कोहेरेंस उसमें बना सकते हैं, मतलब कोहेरेंस होनी चाहिए। देन कंसाइज एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल कंसाइज हो, कंसाइज होनी चाहिए, मुख्तसर होने चाहिए, कंसाइज हो, रिलेवेंट हो और टू द पॉइंट हो। फिर क्या है, अ गुड प्रेसी। अ गुड प्रेसी की क्या क्या क्वालिटीज़ है, लेट्स डिस्कस इट। देखो, एक तो ये प्रिसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट हो। तो फिर उसके बाद क्या है, राइटर्स ऑन वर्ड्स, राइटर ने जैसे लिखा है वैसे ही हमें पेश करना है। फिर ओरिजिनल पैसेज मैनिच्योर, ठीक है, जो ओरिजिनल पैसेज है उसकी छोटी सी तस्वीर होगी। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल थॉट्स है, जो ओरिजिनल पैसेज है, जो चीज़ें, जो मेन पॉइंट्स है वही होने चाहिए। यानी मैनिच्योर कहते छोटी सी तस्वीर। इसका मतलब ये है कि एक तस्वीर, एक छोटी सी तस्वीर से मुराद क्या है, एक तस्वीर, छोटी सी तस्वीर में वो सारी चीज़ें होंगे एक जो बड़ी तस्वीर में होंगे। तो क्या है, मैनेचर ऑफ ओरिजिनल पैसेज होंगे। फिर क्या होना चाहिए, एक क्वालिटीज़ ये है, वेल नीट एंड लॉजिकल ऑर्डर हो, ये कोहेरेंस हो, ठीक है, वेल नीट से मुराद वही क्या हो, कोहेरेंस हो।
फिर कोहेरेंस हो, फिर मस्ट हैव अ टाइटल, एक प्रेसी का ज़रूर मस्ट हैव अ टाइटल, टाइटल कोई ना कोई होने चाहिए। फिर इन रिपोर्टेड स्पीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी इसमें आई, मी, ठीक है, इस तरह आप नहीं करेंगे बल्कि थर्ड पर्सन में आप लिखेंगे। रिपोर्टेड में थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, या कभी कभार आप यू कैन यूज़ दे, एनी वन, एवरी वन, इस तरह आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आई, वी, मी के जगह आप थर्ड पर्सन में लिखेंगे। नो अदर कंटेंट और डिटेल्स एक्सेप्ट ओरिजिनल, ठीक है। बाकी जो चंद चीज़ें एक्स्ट्रा होते हैं, एग्जांपल वगैरह हो गए, स्टोरी वगैरह हो गए, इडियम्स वगैरह हो गए, ठीक है। और इसी तरह सुपरफ्लुअस बनाने के लिए एडजेक्टिव के यूज़ करता है, एडजेक्टिव वगैरह, उन चीज़ों का हम यूज़ ना करें तो बेटर है। तो जस्ट ओरिजिनल थॉट उसमें पाए जाए। फिर डॉस क्या है, डॉस ऑफ प्रेसी राइटिंग। एक तो ये क्या है, कैसे करना है। एक तो हाईलाइट मेन आइडिया, ठीक है, मेन आइडिया को आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। फिर उस क्या करना है, क्रिएट कंटेक्चुअल इन्वायरमेंट। फिर उस कंटेक्स्ट के लिहाज से आपने देखना है कि मेन आइडिया वाकई यही है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपने प्रेसी राइटिंग में क्या करना है, मेन आइडिया आपने हाईलाइट करना है। फिर प्रेजेंट द मेथड, पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। फिर आपने देखना है किस तरह प्रेजेंट करना है, मेथड्स, फिर पॉइंट्स और फैक्ट्स वगैरह को भी आपने नज़र में रखना है। फिर क्या करना है, कंप्रेस एंड क्लेरिफाई लेंथी पैसेज। जो लेंथी पैसेज है, लंबे चौड़े स्ट्रक्चर हो, लंबे चौड़े सेंटेंसेस हो, 2-3 सेंटेंसेस मिल के, ठीक है, एक लंबा सा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है, उसको आपने मुख्तसर करना है। लेकिन मुख्तसर इस अंदाज से करना है कि जो मेन पॉइंट्स है वो आपके सेंटेंस में रहे। फिर रिटेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपके प्रेसी में मस्ट होने चाहिए। रिमूव सुपरफ्लुअस, यानी रिमूव सुपरफ्लुअस के से मुराद क्या है, जो बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, यानी यूजुअली ये एडजेक्टिव्स वगैरह होता है, ठीक है, एडजेक्टिव्स वगैरह को आप रिमूव कर लीजिए। देन डोंट्स इन अ प्रेसी। एक तो क्या होना चाहिए, डू नॉट एक्सप्रेस ऑन ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियंस आपने ऐड बिल्कुल नहीं करने हैं प्रेसी राइटिंग में, ठीक है, यानी अपना व्यूज़ आपने उसमें शेयर नहीं करना है, उसमें लिखना नहीं है। डू नॉट इंसर्ट एनी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस को भी एड्रेस नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन भी आप इंसर्ट नहीं करेंगे। डू नॉट यूज़ एब्रीवेशन, कोई एब्रीवेशन आप यूज़ नहीं करेंगे। यूजुअली क्या करते हैं लोग, जो लेंथी चीज़ है, ठीक है, उसको शॉर्ट बनाने के लिए एब्रीवेशन के यूज़ करते हैं, जो कि इन कैरेक्टर प्रेसी में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक हो गए। देन राइटिंग ऑफ प्रेसी। अब कैसे इसके स्टेप्स क्या क्या है, प्रेसी राइटिंग करते हुए क्या क्या स्टेप्स है, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अहम कंसेप्ट हैं, बहुत ही अहम चीज़ें हैं, तो इसको आप गौर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपने क्लोजली रीड, उसको क्लोजली आपने पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, डिटेल्स पढ़ना है, एक हो गए। देन उसके बाद क्या कहना है, आइडेंटिफाई सेंट्रल आइडिया। फिर आपने देखना है कि इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, ठीक हो गए। हाईलाइट कीवर्ड्स, फिर भी आपको जो कीवर्ड्स लगे उनको आपने हाईलाइट करना है। फिर क्या करना है, ये तीनों प्रोसेस करने के बाद, स्टेप्स करने के बाद आपने नोट्स बनाना है। फिर उसी नोट्स को क्या करना है, अरेंज पॉइंट्स, ठीक हो गए। देन इंश्योर सेम थॉट्स, ठीक है, फिर आपने इंश्योर करना है कि आया कि मैं सेम थॉट्स को अडॉप्ट कर रहा है जो प्रेसी में बयान की गए या नहीं, वो आपने इंश्योर करना है। राइट इन थर्ड पर्सन, फिर आपने ये भी देखना है, ये भी करना है कि वो थर्ड पर्सन में लिखेंगे, ठीक है, ना कि फर्स्ट और सेकेंड में। इन डायरेक्ट फॉर्म एंड पास्ट टेंस, यूजुअली पास्ट टेंस का भी यूज़ करते हैं और प्रेजेंट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेसी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट फॉर्म में आपने बताना है। रिव्यू योर ड्राफ्ट, फिर क्या करना है, आपने ड्राफ्ट बनाना है, फिर उसको रिव्यू करना है। देन फाइनली क्या करना है, काउंट
आपने काउंट करना है, राइट, फिर क्या करना है, फाइनल ड्राफ्ट लिखना है आपने। आपने वर्ड की काउंटिंग ज़रूर करना है क्योंकि प्रेसी होने चाहिए 1/3। फॉर एग्जांपल 300 वर्ड है आपके पैसेज में, तो आपके जो प्रेसी में है एटलीस्ट उसमें 100 वर्ड्स होना चाहिए। देन ये भी अहम चीज़ें हैं, इसको आप माइंड कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए। अवॉइड यूजिंग, ये चीज़ें आपने नहीं करनी है प्रेसी में, बिल्कुल नहीं करने। एक्ट टू क्या है, कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन है ठीक है वो आपने यूज़ नहीं करना है, एब्रिवेशन का आपने यूज़ नहीं करना है। थिंग नॉट बी यूज वाइल राइटिंग, आप फिर से एग्जाम्पल्स इन द पैसेज को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरीज, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोटेशंस, उसको रिपीट करने लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह प्रोवर्ब्स आ जाए तो उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वो टू द पॉइंट और मेन आइडिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। देन ईडियम्स, इन चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आइडियाज़, हाँ ये चीज़ काफ़ी अहम है। अगर एक आइडिया एक पैसेज में बार बार रिपीट हो रहा है या एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसे भी आपने नहीं लिखना है। और फाइनली क्या है, आपने डायरेक्ट स्पीच में भी नहीं लिखना है। सो ये थे प्रीसी के हवाले से। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो कम से कम 3-4 प्रीसी की प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि प्रीसी क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस किए बिना आपको नज़र नहीं आएंगे, समझ नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह विल ट्राई टू प्रैक्टिस इट। सो आई होप कुछ समझ आए होंगे आपको, कुछ यूज़फुल रहे होंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।